हिस्सा, बदलते भारत की शान। भारत के इतिहास ने अपनी तारीखों में न जाने क्या क्या समेट रखा है। अमूल्य सांस्कृतिक साहित्यिक धरोहर हो या बौद्धिक संपदा, सबका इतिहास तो भरा पूरा है ही, वर्तमान पर्याप्त और भविष्य तो बहुत ही उज्जवल है। बात जब आती है इस संपदा को और निखारने की, उस खजाने को ऊपर तक लबालब भरने की, तो भी हम पीछे नहीं रहते। वास्तव में समय की रफ्तार तो न बदली है और न ही बदलेगी, पर समय के साथ इंसान की सोच में, समझ में बदलाव जरूर आया है। यह प्रकृति का न सही पर मनुष्य सभ्यता का नियम है, और यही नियम आधार है नवाचार यानी इनोवेशन का। पुरानी चीजों में, तरीकों में काट छांट जोड़ घटाव कर उन्हें और उपयोगी बनाना, परंपरागत ढर्रे को समसामयिक बनाना। शताब्दियां बीत गईं, सदियां गुजरती गईं, वर्षों के लंबे लंबे रास्ते, गली गलियारे पृथ्वी पर मानव जीवन की गवाही बनते गए, और समय पलों की बाह थामे चलता रहा और आज भी चल रहा है। मौत जैसा शाश्वत सत्य भी उसे रोक नहीं पाया, पर इस चाल को सरल बनाने की समझ से जुड़ा है हमारा आज का नवाचार, और इसको जानने के लिए चलते हैं जूनागढ़ के नवाचारी अर्जुन भाई के पास। 14 साल का था तो पहली बार मुझे स्मशान में जाना हुआ। एक दुखद प्रसंग था। तो पहली बार जब हम जाते हैं ना, तो क्या होता है, एक तो दुख होता है स्वजन की विदाई का, और दूसरा होता है जिज्ञासा, तो तीसरा होता है डर। स्मशान में जाना, पहली बार जाना, और किशोर अवस्था में जाना। तब मैंने देखा कि हमारे एक स्वजन, मेरे मामा जी का देहांत हो गया था, और मैं स्मशान में गया तो उसमें ये पैर का हिस्सा जल्दी जल गया था और नीचे चिता से नीचे पड़ गया था। तो डाकू लोगों ने उठा के अंदर रखा, और मैंने देखा कि भाई ये पार्ट जल्दी जल जाता है। तभी से मेरे मगज में ये आइडिया है कि भाई ये पार्ट ज़्यादा जलता है। तो बाद में मैं स्मशान भूमि में जब भी जाता था ना, तब बोलता था कि भाई इधर तो ये लकड़ी की ज़रूरत कम है तो आप कम रखो। तो मेरा अपमान भी होता था कि वहाँ कि तुझे क्या पता चले, हमने कहीं को जला दिया है, तुझे क्या पता चले हैं। मैं तब से मैंने वो बोलना बंद कर दिया और मेरी नज़रिया खोल दी, और वहाँ चिता के सामने मैं नज़दीक खड़ा रह के देखता था कि कौन सा हिस्सा ज़्यादा जल जाता है, कौन सा हिस्सा में देर लगती है। वही मैं देख देख के सीख गया, और बहुत सी घर से भी मुश्किलें इतनी आई। मैं जाके स्मशान में बैठता तो घर वाला विरोध करता था कि भाई आप वहाँ जाके क्या करोगे, वहाँ बैठोगे तो ये चलो अभी बाहर कपड़ा बाहर रखो, आप स्नान कर लो, ये सब कर लो। बहुत घर वाले का भी विरोध आया, और लोग ऐसे कहीं देखते थे तो ये तिरछी नज़र से देखते थे, तो हमको पता चल जाता था कि ऐसा है।
जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं, कई घटनाएं घटती हैं। उनको देखने का नजरिया सबका अपना अपना होता है और सबसे हटकर नजरिया होता है एक नवाचारी का, जो हार को जीत का पड़ाव समझता है और जीत को अगली जीत का पड़ाव। वास्तव में नवाचारी हमारे देश की धरोहर हैं। अपने आसपास होने वाली गतिविधियों की बारीकियों को समझने की पकड़ रखता है और ये समझ और नजरिया ही उसे सबसे अलग बनाते हैं। पंच तत्वों का शरीर बना हुआ है। एक तत्व अग्नि तत्व है, जो चर्बी है वो घी तेल है, तो उसी हिसाब से पैर ज़्यादा जल्दी जल जाते हैं, हाथ जल्दी जल जाता है। उसी हिसाब से जब भी 400-500 किलो लकड़ियाँ जहाँ जाती है, उससे 100 से कम किलो लकड़ी में दाह संस्कार पूरा हो जावे और विधि विधान के साथ हो जावे, जो अपनी लकड़ियाँ बचेगी तो इतना वृक्ष कटेगा कम। जहां एक तरफ मृत्यु जीवन की सच्चाई है, वहीं दाह संस्कार भी। लेकिन अर्जुन भाई ने इस प्रक्रिया को सरल, सुविधाजनक बनाने के साथ ही पर्यावरण संरक्षण को भी ध्यान में रखा। तो जो अभी क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो सब देख रहे हैं, सब उसकी चर्चा चारों जगह हो रही है कि कार्बन बढ़ रहा है, ऋतु ने अपना मिजाज बदल दिया है। तो इसी में अपना ये कार्य एक छोटा सा कार्य है और ऐश्वर्य काम भगवान मुझसे करवा रहा है, वो हो रहा है। और इसमें ये भट्टी की खासियत यह है, स्वर्गारोहण शमशान भट्टी की, कि पूरी विधि होवे। हिंदू शास्त्र में जो विधि बताई, मंत्रोच्चार वो भी, और जो सीने में घी लगाना, कपाल क्रिया करना, मुखाग्नि देना, वो सब विधि उसी में होवे, ऐसी भट्टी। और नीचे एक ट्रे दिया हुआ है, जो ट्रे में ऐसी है कि जो अस्थियाँ और जो राख होती है वो ट्रे में आ जाती है, तो कि स्वच्छ भारत अभियान भी सार्थक हो जावे और मृतक का जो मलाजा है वो बरकरार रहे। और ऊपर ढक्कन दिया है, तो ढक्कन की वजह से क्या होता है कि अग्नि पूरी अंदर ही अंदर रहे। उसमें एक टेम्परेचर मीटर भी लगा हुआ है, ताकि भट्टी में अंदर कितनी आग जल रही है, उसका कितना टेम्परेचर हो रहा है, वो बाहर टेम्परेचर मीटर में दिखाई देता है। तो वो डोर दोनों साइड दिया है, डोर खोल के आप देख भी सकते हैं कि कितना जला, कितना रह गया, क्या कौन सा पार्ट में वो जलने का बाकी है, वो सब देख सकता है ऐसा। और धुआं के लिए ऊपर एक बॉयलर जैसा पाइप दे दिया, तो पाइप में से धुआं निकल जाता है। और जो ऊपर का छतर है, ऊपर का जो बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन का जो छतर है, उसकी आर्द्रता बढ़ जाती है, हीट बाहर नहीं जाती है। जो आग जाती है तो वो खराब हो जाती है, तो इसमें हीट बाहर नहीं जाती है और हीट अंदर ही अंदर रहती है, तो वो बरकरार रहेगा। ऊपर का जो बिल्डिंग का छतर है वो, ऐसी स्वर्गारोहण शमशान भट्टी है। और यह ऐश्वर्य काम भगवान मुझसे करवा रहा है, वो मेरा सौभाग्य है। हाथों से गोबर के उपले बनाना ग्रामीण भारत में एक पारंपरिक गतिविधि है। इन उपलों का उपयोग ईंधन और खाद के रूप में तो होता ही है, साथ ही इन क्षेत्रों में दाह संस्कार के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए लकड़ी या बिजली या एलपीजी गैस की तुलना में कम खर्च में दाह संस्कार किया जा सकता है। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। हाथों से गोबर के उपले बनाना
ग्रामीण भारत में एक पारंपरिक गतिविधि है। इन उपलों का उपयोग ईंधन और खाद के रूप में तो होता ही है, साथ ही इन क्षेत्रों में दाह संस्कार के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। इनके जरिए लकड़ी या बिजली या एलपीजी गैस की तुलना में कम खर्च में दाह संस्कार किया जा सकता है। इससे दिन प्रतिदिन गाय के गोबर की मांग भी बढ़ी है और चूंकि आज की पीढ़ी अपने हाथों से गोबर के उपले बनाने की कला को भूलती जा रही है, श्री अर्जुन भाई ने एक ऐसी मशीन विकसित की है जो लंबे समय तक गाय गोबर के उपले बनाती है, वो भी न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ। अर्जुन भाई नो मोटो उपकार से कि आजनी तारीख अर्जुन भाई का बड़ा उपकार है हमारे क्षेत्र में, उन पर गर्व है यहाँ सभी को। उन्होंने गोबर के उपले बनाने की मशीन बनाई थी इससे पहले, ताकि बॉडी को जलाते वक्त कम से कम धुआं हो। गोबर के उपलों को पारंपरिक रूप से काफ़ी इस्तेमाल में लाया जाता है यहाँ, और अर्जुन भाई के नवाचार से उन्हें बड़ी मात्रा में जल्दी बनाया भी जा सकता है। जो उन्होंने बनाया है वो सबके लिए लाभदायक है, और हम तो यही उम्मीद करते हैं कि और बनाते रहें, ऐसे नवाचार और करते रहें, कभी रुके ना। गोबर और पुआल के मिश्रण को मशीन के बीच के फ्रेम में भरा जाता है। फिर इस मिश्रण को 2 प्लेटों के बीच में दबाया जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप यह आकार लेता है। ये डाई सेट तब हाथ से संचालित लीवर द्वारा खोले जाते हैं, जो निचले प्लेट में गोबर के उपले छोड़ते हैं। इस प्रकार से बनाए गए लॉक को सूरज की रोशनी से अंदर की नमी को सूखने के लिए रख दिया जाता है। जब ये सूखकर कठोर हो जाते हैं तब ये जलने के लिए तैयार हैं। ये स्वर्गारोहण शमशान भट्टी है, जो कम लकड़ी में दाह संस्कार हो जावे ऐसी भट्टी बनाई है। तो इसमें पूरा हीट का सेविंग हो रहा है और पूरी विधि विधान के साथ दाह संस्कार होवे ऐसा भट्टी बनाया है। तो यहाँ नीचे हम देखें तो ईंट दिया हुआ है और स्टैंड दिया हुआ है, नीचे लकड़ी रखने का है। यहाँ हम नीचे इधर से नीचे लकड़ी रख देवे और लकड़ी रखने के बाद बॉडी रख देवे। बॉडी में जो घी लगाना है, जो क्रिया करना है, सब हिंदू शास्त्र के मुताबिक वो क्रिया करे, और ऊपर थोड़ी सी लकड़ी रख देवे और बाद में इसको बंद कर देवे। ये ढक्कन बंद हो जावे, ये ढक्कन बंद हो जावे। ढक्कन बंद करने के बाद नीचे से अग्नि लगती है, ट्रे होती है, वहाँ से दिखाई देता है सामने से। ये डोर से यहाँ अग्नि को दिखाई दे, ये अग्नि देखते हैं सामने वाला डोर, और यहाँ दोनों डोर से हम देख सकते हैं कि कितनी लकड़ी है, कितना अग्नि जला है, वो सब देखते हैं। और बाद में जब अग्नि प्रकट हो जावे तो ये बंद कर देते हैं। बंद करने के बाद उसको करीबन 1 घंटा में ये कार्य पूरा संपन्न हो जाता है। और नीचे ट्रे दिया हुआ है वो साइड में। इसमें अस्थि आ जाती है और राख आ जाती है, और अग्नि जब भी लगाते हैं तो उसमें घास लगा के अग्नि लगाते हैं, और बाद में हम ब्लोअर चालू कर देते हैं। तो ब्लोअर से अग्नि को हवा लगती है तो अग्नि की गति तेज हो जाती है, और अग्नि की गति तेज होने से तुरंत पूरी बॉडी जलने लगती है। इस मशीन की जरूरत की जड़ में सोच है प्राकृतिक संपदा और पर्यावरण संरक्षण की। ये बचत तो है समाज के परिप्रेक्ष्य में, पर व्यक्तिगत रूप से इससे बचत है समय और पैसे की, जो इसकी उपयोगिता को और बढ़ाती है। अर्जुन भाई है वो एक धुन लेकर निकलते हैं। जब भी निकलते हैं तो उसे ये लगा कि ये सबसे बड़ा नुकसान हो रहा है कि एक मृत शरीर को जलाने में 300, 400, 500 किलो तक लकड़ी जल जाए,
और आप जानते हैं कि जो लकड़ी है वो सूख जाती है, पर वो कंजर्वेटेड कार्बन का एक बहुत बड़ा स्रोत है। तो उन्होंने सोचा कि कुछ ऐसा बनाना चाहिए कि मृत शरीर को जलाने में ज़्यादा समय ना जाए। आप जानते हैं कि आज तो भागती हुई दुनिया है, तो एक मृत शरीर को जलने में करीबन 3-4 घंटे लग जाते हैं। तो जब घर से वो निकलते हैं स्मशान के लिए तैयारी करते हैं, तो करीब 6 घंटे तक बहुत से लोग उसमें ऐसे ही रुक जाते हैं। तो ये मानव हवर भी, कला भी बहुत से बिगड़ते थे। तो उन्होंने ये अच्छा किया कि एक मृत शरीर को जलने में करीब 1 घंटा ही लगता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 घंटा लगता है। तो उन्होंने ये बहुत दिमाग लगाकर ये स्मशान भट्टी बनाई और उसका बहुत बढ़िया नाम दिया, स्वर्गारोहण। तो इस तरह से अर्जुन भाई ने ये बहुत बढ़िया काम किया है। और कई भट्टी का जब इंस्टॉल करते हैं तब मैं साथ में रहा हूँ, और ज़्यादातर मैंने देखा है कि लोग जहाँ भी भट्टी लगाई गई वहाँ लोगों को खुशी है कि भाई चलो कम लकड़ियाँ जलती है, कम समय लगता है, तो अच्छा है। और यहाँ तो ये गांव वाले हैं, यहाँ रजिस्टर रखते हैं, तो उस रजिस्टर में आने वाले का नाम है, मृतक का नाम है, उसका रोग है और शरीर जलने में कितना समय लगा वो भी है, लकड़ियाँ कितनी चाहिए। तो ये एक मेंटेनेंस अच्छा हो रहा है और लोगों को भी लगता है कि अच्छा काम है, और पर्यावरण की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। जितने कार्बन कम जाएगा इतना ग्लोबल वार्मिंग कम होगा। तो ये बढ़िया एक इनोवेशन है अर्जुन भाई का। किसी भी देश की संस्कृति, रीति रिवाज, परंपराएं उसका अलंकार होती हैं। हमारी परंपराओं की जड़ें भी अत्यंत गहराई तक धंसी हुई हैं। ऐसे में कितना आसान या कितना मुश्किल था इन जड़ों तक पहुंचना अर्जुन भाई के लिए। पहले जो ना बोल रहे थे, जाने की मना कर रहे, अभी वो कोई मना नहीं कर रहे। और अभी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, ताकि मुझे सम्मान भी मिल रहा है और मेरा नाम भी हो रहा है। मैंने नज़रिया से नज़रअंदाज कर दिया, मैंने अपना फोकस अपना काम पे कर दिया कि जिसके पास जो चीज़ है वो देवे ना। मेरे पास जो मैंने तो अपना मेरा फोकस एक ही है कि भाई ये भट्टी, कोई भी कुछ भी कहे भट्टी बनाना है। मुझे अभी भी कोई आज भी बोलेंगे ना कि भाई कल सुबह यहाँ भट्टी डालनी है, आप आ जाओ देखो, तो मैं तुरंत चला जाता हूँ। ऐसा मैंने नज़रअंदाज कर दिया दूसरे का जो था ना वो। नवाचार कोई भी हो, पर यदि वह समाज के लिए उपयोगी है तो नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन एक मजबूत स्तंभ की तरह उसको सहारा देने के लिए तैयार है। समझना यह है कि कैसा सहारा, आर्थिक, तकनीकी, मार्गदर्शन या पहचान का। मुझे सबसे बड़ा सपोर्ट सृष्टि संस्था, ज्ञान संस्था, एनआईएफ के फाउंडर, सृष्टि के फाउंडर और ज्ञान के फाउंडर जो थे, उन्हें मेरी समस्या मैंने बताई उनको, तभी ये हो पाया। और जब भी मुझे पहला अवार्ड मिला तभी उसमें राशि मिली मुझे 3 लाख रुपये की। और उसके बाद मैंने एक भट्टी बनाई, वो अपने गांव में लगाई। और मैं तो सीखता रहता था कि भाई उसमें क्या अगले भट्टी में कितना इनोवेशन करना है, क्या नई चीज़ करनी है, वो मैं देखता रहता था। और सृष्टि संस्था का मैं और ज्ञान संस्था का बहुत बहुत आभारी हूँ। पहले जो ना बोल रहे थे, जाने की मना कर रहे, अभी वो कोई मना नहीं कर रहे। और अभी फैमिली का पूरा सपोर्ट है, ताकि मुझे सम्मान भी मिल रहा है और मेरा नाम भी हो रहा है। किसी भी नवाचार की सफलता उसमें छिपी उपयोगिता में होती है। तो क्या इनकी मशीन वाकई उपयोगी साबित हुई? परंपरागत रूप से किस तरह भिन्न है और क्या लागत है इसकी?
पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। आज के इस प्रतिस्पर्धात्मक युग में सबके अपने तनाव हैं, अपनी उलझनें हैं और अपनी समस्याएं। बहरहाल इस जिंदगी को जीने के सबके अपने अलग अंदाज हैं और अलग ही हैं दिशाएं। पर लोगों का, समाज का क्या रुख रहा अर्जुन और उनकी मशीन के प्रति? पहले हमको भट्ठी मिली थी, उसमें करीब 400 से 500 किलो लकड़ी से डेड बॉडी जलाया जाता था। बाद में जब अर्जुन भाई ने ये स्वर्गारोहण भट्ठी लगाई, उसमें करीब 80 से 100 किलो लकड़ी जलती है। और उसमें पहले जब हम उसको अग्निदाह देने आते थे तो उसमें 3 घंटा तक समय लगता था। बाद में जब ये स्वर्गारोहण भट्ठी बनाई, उसमें करीब 80 से 100 किलो होती है। और बाद में जब उसमें अग्नि का पूरा जलन हो जाए, बाद में उसको पैक किया जाता है। उसमें तो कुछ नीचे नहीं गिरते और उसका समय करीब 1 घंटे से 60 से 65 मिनट 65 मिनट तक समय लगता है। पहले क्या था, वो जो बेटी थी उसके नीचे जो वो अस्थि गिरती थी वो उसकी उधर हो जाए। मगर अर्जुन भाई ने जो भट्ठी दी उसमें क्या है, उसके नीचे ट्रे रखी है, वो अस्थि राख वो सब उसमें गिर जाती है। इसलिए वो ट्रे को खींच कर उसमें से उसका स्वजन के ही अस्थि आते हैं, दूसरे के अस्थि नहीं आते। किसी भी नवाचार की सफलता उसमें छिपी उपयोगिता में होती है। तो क्या इनकी मशीन वाकई उपयोगी साबित हुई? परंपरागत रूप से किस तरह भिन्न है और क्या लागत है इसकी? हमने देखा कि भाई ये लकड़ियाँ बहुत सारी स्मशान भूमि में जली जाती है और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ लकड़ी रख के जलाया जाता है। और ये एक दुखद प्रसंग है स्वजन की विदाई का, और वहाँ कोई एडवाइस देना नहीं चाहेगा कि भाई यहाँ लकड़ियाँ कम रखो, यहाँ ज़्यादा रखो। उसी हिसाब से मैंने ये भट्ठी की डिज़ाइन बनाई। तो भट्ठी की डिज़ाइन मैं शंकु आकार की बनाई, मतलब जैसे बॉडी में जैसे लोग सो रहे हैं उसी टाइप पे बनाई। 2 टाइप की भट्ठी बनती है, जो एक पूरा एसएस का बनता है, स्टेनलेस स्टील का होता है, तो उसमें जंग नहीं लगती है। और जो कोस्टल हाईवे है, जहाँ दरिया किनारा है, समुद्र तट है, वहाँ वो भट्ठी लगानी चाहिए। हमने वो भट्ठी का कीमत करीबन 6 लाख रुपया है और उसका इंस्टॉलेशन और ट्रांसपोर्टेशन अलग से रहेगा। और हमने जो देख रहे हैं सामने वो करीबन 3 लाख रुपये में बन जावे, इंस्टॉलेशन ट्रांसपोर्टेशन के साथ। यह एक नया प्रयास है और हर नई चीज को अपनाने में समाज समय लेता है। मृत्यु जैसी शाश्वत सच्चाई को कैसे सरल बनाने की कोशिश की है ये? हमारे यहाँ क्या हुआ कि अर्जुन भाई ने एक साउंड सिस्टम दी है, उसमें हमें हिंदू धर्म के मुताबिक 12 अध्याय और 15वां अध्याय का पारायण करना पड़ता है। वो तो हम किसी को आता नहीं है, इसलिए अर्जुन भाई ने उसके साथ साउंड सिस्टम दी है। એટલે जब अग्निदाह शुरू होता है उसमें 12वां अध्याय और 15वां अध्याय का पारायण होता है, એટલે सबके कान में गीता जी की आवाज़ होती है। हमें हिंदू धर्म ऐसा है कि जिसको मृत्यु नजीक आए उसके सामने गीता जी का पढ़ना चाहिए। वो तो हम घर पे तो नहीं करते, मगर वो मरने के बाद तो वो कम से कम सुन सकते हैं। वैसा एक बहुत अच्छा काम किया है। वास्तव में मृत्यु और समय की गति एक सच्चाई है और समय के साथ न धूप की तपिश में अर्जुन भाई की चाल में लड़खड़ाहट आई, न बारिश में वो ठिठके और न ही सर्दी की ठिठुरन उन्हें रास्ते में जलते अलाव के पास रोक पाई। वो चांद तारों के साथ भी चले और सूरज की किरणों के साथ भी। तो जब चलना ही है तो क्यों ना ऐसे चलें कि प्रकृति को मुस्कुराता छोड़ जाएं और अपनों के लिए स्वच्छ वातावरण बना रहे। आज जब व्यक्ति से व्यक्ति का सरोकार छूटता जा रहा है, ऐसे में
मृत्यु के बाद परिजनों के दर्द और कराहट को महसूस करना बहुत मुश्किल था, पर टेढ़े मेढ़े ऊबड़ खाबड़ कच्चे रास्तों पर अर्जुन अपने पक्के इरादों के साथ मंजिल तक पहुंच ही गए। अगले हफ्ते मिलेंगे मनसुख भाई जगानी से, जिन्होंने एक के बाद एक नवाचार कर अपने क्षेत्र के किसानों की लागत कम की है और उत्पादन बढ़ाया है।